नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान तथा किस देश के समान अत्यधिक कठिन नहीं है? तो ये चीन की जो संशोधन प्रक्रिया है वो सबसे आसान है, लेकिन जो किसकी, अमेरिका की है, वो बेहद कठिन है। तो हमारी जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के समान आसान तथा किस देश के समान अत्यधिक कठिन नहीं है? अमेरिका में जो संशोधन प्रक्रिया है वो काफ़ी कठिन है, लेकिन क्या है, हमारी ब्रिटेन की तरह बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न आता है, संविधान के किस भाग में संशोधन की व्यवस्था की गई है? तो भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन की अनुमति और प्रक्रिया दी गई है। अगला प्रश्न आता है, कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, आपको याद रखना। अनुच्छेद 368 क्या है कि संविधान और इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। संविधान निर्माताओं ने उस समय यह ध्यान में रखा था कि भविष्य के समय को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए उसमें इन शक्तियों को निहित किया था। अगला प्रश्न है, संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हों। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दी गई थी? केशवानंद भारती मामले में 1993 में, जब संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो फिर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या है, इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था और उसने कहा था कि आप संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संशोधन की बात करता है? ये कितने प्रकार? 2 प्रकार के संशोधन की बात करता है। अगला प्रश्न है, संविधान में वर्णित 2 प्रकार के संशोधन कौन कौन से हैं? पहला है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। एक क्या है, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा इसे संशोधित किया जा सकता है। एक आधे राज्य द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा, या तो वो लोकसभा राज्यसभा में दोनों से बहुमत पास हो, या फिर आधे से अधिक राज्य उस पर अपनी अनुमति प्रदान करें। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 के अतिरिक्त संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है? तो वही साधारण बहुमत के द्वारा। अगला प्रश्न है, साधारण बहुमत द्वारा किए जाने वाले संशोधन में निम्न में से कौन से शामिल हैं? तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जैसे ही कोई नई राज्य बनता है तो उनका प्रवेश या गठन, संसद में गणपूर्ति और राजभाषा का प्रयोग, ये क्या है, सिर्फ साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ये क्या है, जो साधारण बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, या फिर नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति। चौथा है दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए भत्ते और विशेष अधिकार आदि। संसद में गणपूर्ति और संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, ये क्या है, केवल साधारण बहुमत के द्वारा पास किए जा सकते हैं। संसद में क्या है, प्रक्रिया नियम, ये साधारण बहुमत से किया जा सकता है। संसद व इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेष अधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीश की संख्या, या फिर आप कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, ये सब क्या है, साधारण बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं।
और क्या क्या किया जा सकता है साधारण बहुमत के द्वारा? संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, केंद्र शासित प्रदेश, 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन व 6वीं अनुसूची को भी संशोधित किया जा सकता है। किसके द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा। जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अगला प्रश्न आता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा किए जाने वाले संशोधन में निम्न प्रकार से कौन से शामिल हैं? तो मूल अधिकारों को क्या विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न आता है, संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा निम्न में से कौन से उपबंधों को संशोधित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्य कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उपरोक्त सभी। इन सभी को क्या है? विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अब विशेष बहुमत के द्वारा कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया। ये केवल क्या है? विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधित किए जा सकते हैं। केंद्र और राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों में विस्तार, मां नहीं है ये, मैं सॉरी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग करते वक्त। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, या फिर आप कह सकते हैं संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, जो क्या है? आर्टिकल 368 स्वयं है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन संबंधित विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में उसे पुनः स्थापित किया जा सकता है। यदि वो लौटाया गया है तो उसमें मूल संशोधन करके क्या उसे दोबारा से पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है, संविधान संशोधन विधेयक किसके द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो मंत्री या गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न आता है, संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो विशेष बहुमत की। विशेष बहुमत मीन्स होता है कि पूर्ण बहुमत से भी, जिस पर आम सहमति बन सके। अगला प्रश्न आता है, दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर क्या प्रावधान है? क्या है? विधेयक क्या होता है? डीएक्टिवेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, संशोधन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है, यह कथन किसने कहा था? ये कहा था केसी वेयर ने। उसने क्या कहा था कि संशोधन जो व्यवस्था है इसमें विविधता से अनेक प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या केवल बुद्धिमत्तापूर्ण हो सकती हैं लेकिन मुश्किल से मिलने वाली नहीं हैं। तो दोस्तों आपको पसंद आई होगी, आपकी जानकारी में इजाफा आया होगा। इस वीडियो के पीछे हमारी काफ़ी मेहनत रहती है, क्योंकि एक पीडीएफ को तैयार करने, फिर वीडियो को बनाने और उसे अपलोड करने में काफ़ी सारी मेहनत होती है। तो वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ क्या अपने दोस्तों तक, अपने स्टडी ग्रुप्स में अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू दोस्तों।